रहे हैं, बार-बार याद कर रहे हैं। बिल्कुल प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग, नमो नमः। शुरू करते हैं, चलिए आइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक-एक कंटेंट को लर्न करते जाना है। केवल रीडिंग नहीं लगाना है न्यूज़पेपर के जैसे, लर्न करना है, कंठस्थ करना है, याद करना है। हम अथर्ववेद संहिता की बात कर रहे हैं आज। बिल्कुल सुप्रभात, अथर्ववेद संहिता की बात कर रहे हैं। आ जाइए, क्या है अथर्ववेद? बिल्कुल बेसिक चीजों से हम लोग बात शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अथर्व क्या है। अथर्व क्या है, अथर्व शब्द कैसे बना है, अथर्व शब्द कैसे बना उसकी अपन बात कर रहे हैं ना। अथर्व शब्द कैसे बना है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अथर्वण का अर्थ, निरुक्त और गोपथ ब्राह्मण में अथर्व शब्द के लिए दो प्रकार के निर्वचन दिए हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अपने वेद का नाम क्या है, अथर्ववेद। अपने वेद का नाम क्या है, अथर्ववेद। और यहाँ पर अथर्ववेद बना है अथर्वण शब्द से। किससे बना है, अथर्वण शब्द से बना है। तो हम कह रहे हैं कि निरुक्तम में और गोपथ ब्राह्मण में अथर्वण शब्द के लिए दो निर्वचन दिए गए हैं। फिर से बात करें, हम पढ़ रहे हैं अथर्ववेद, और अथर्ववेद में मूल शब्द आपका अथर्वण है। जैसे यजुर्वेद में यजुस था ना, वैसे ही अथर्ववेद में आपका मूल शब्द है कौन, अथर्वण। अब हम कह रहे हैं कि अथर्वण शब्द का अर्थ क्या है, तो निरुक्तम और गोपथ ब्राह्मण में अथर्वण शब्द के दो निर्वचन दिए गए हैं। पहला है अथर्वण क्या है, तो गतिहीन या गतिहीन, जो चल नहीं सकता और स्थिरता से युक्त योग, जो गतिहीन है और स्थिरता से युक्त योग है उसको कहते हैं अथर्वण, ठीक है। स्थिर, स्थिर को कहते हैं अथर्वण। निरुक्तम के अनुसार थर्व शब्द गत्यार्थक है। थर्व यानी गति करना, तो अथर्व यानी कि गतिहीन, रुक जाना, स्थायी। फिर से बात करते हैं, हम कह रहे हैं निरुक्तम में थर्व शब्द का तात्पर्य है गति करना, चलना, मूव होना, आगे जाना, है ना। थर्व यानी कि गति करना। लेकिन यदि अथर्व है तो गतिहीन या स्थिरता का सूचक होगा। अतः अथर्वण शब्द गतिहीन या स्थिर शब्द में प्रयुक्त हुआ है। इसका तात्पर्य है जिसमें चित्त वृत्तियों के निरोध रूपी योग का उपदेश हो, वही अथर्व है। प्रत्येक मनुष्य की चित्त वृत्तियां होती है कि मैं कार्य करूं कि नहीं करूं, मतलब हर जगह इंसान क्या कंफ्यूज है, हर जगह प्रत्येक मनुष्य क्या कंफ्यूज है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब मनुष्य की चित्त वृत्तियां स्थिर हो जाएंगी, जो इंद्रियां हैं वो अपने विषयों की ओर भागना छोड़ देंगी, तो मनुष्य जो है वो स्थिर हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। उसी को कहते हैं कौन, अथर्व। एक कॉमन सी बात बता रही हूँ, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी होता होगा। हम डिपेंड है सभी पर, हम डिपेंड हैं कि किसी ने मुझे फोन नहीं किया, किसी के साथ हम घूमने नहीं गए, पूरे दिन में किसी ने मुझसे बात नहीं की, तो आप दूसरों पर डिपेंड क्यों हो। कोई मनुष्य जब ये समझेगा ना कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, आप अपने आप को समय दीजिए, आप अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। आपका अपने से बेहतर, अपने से बेहतर कोई दोस्त, अपने से बेहतर कोई भी वेल विशर नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप खुद ही डिपेंड है, आप खुद अपने को टाइम नहीं दे रहे हैं, आप खुद अपने आप का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, और आप डिपेंड हैं कि उसने मुझे फोन नहीं किया, उसने मुझसे बात नहीं की, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत अच्छा लगेगा और प्रोग्रेस भी होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक मनुष्य दूसरों के साथ, है ना, दूसरों पे डिपेंड होने की बजाय जब अपने पे डिपेंड होने लगेगा, अपने आप के बारे में जानने का प्रयास करेगा, तो यही तो है कि मनुष्य की इंद्रियां, मतलब दिमाग, उसका दिल इधर-उधर घूमने की बजाय जब अपने में ही स्थिर हो जाएगा, तो ऐसा निरोध हो जाएगा। और निरोध रूपी योग का नाम ही कौन है, उपदेश है। कंफर्म, वही कौन है, उपदेश है। किसमें, अथर्ववेद में। तो हम शुरू से बात करें अथर्व, अथर्व यानी कि गतिहीन या स्थिर। निरुक्त में कहा गया है कि थर्व शब्द, थर्व शब्द जो है वो कैसा है, गत्यात्मक है। तो अथर्व शब्द का तात्पर्य गतिहीन, स्थिर यानी कि रुका हुआ, बहुत मैच्योर। आपने मैच्योर लोगों को देखा होगा, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आप में प्रसन्न रहते हैं, उनको गरज नहीं कि किसी ने उनसे बात की कि नहीं की, अपने आप में कंप्लीट है, अकेले भी खुश रहते हैं वो लोग। ऐसे की बात करें, उस मैच्योरिटी की बात करें, वो सारी मैच्योरिटी है कहां पर, अथर्व में। कंफर्म। निरुक्तम में तो थर्व यानी गति, तो अथर्व यानी स्थिरता। अब देखो गोपथ ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में अथर्वा शब्द अथर्वाक का संक्षिप्त रूप माना गया है ना, अथर्वाक का संक्षिप्त रूप माना गया है। अथ अर्वाक, अथर्वाक, अथर्वाक क्या चीज है, अथ अर्वाक बराबर अथर्वाक। हम कह रहे हैं गोपथ ब्राह्मण में इसका अभिप्राय दिया गया है, समीपस्थम आत्मा को अपने अंदर देखना, या जिस वेद में आत्मा को अपने अंदर देखने की शिक्षा है वही अथर्ववेद है। कुल मिलाकर शॉर्ट नोट्स यदि बनाना हो, एक एक शब्द में याद रखना हो, तो देखो निरुक्तम क्या कह रहा है, एक शब्द में याद करना है। शॉर्ट नोट्स की कॉपी तो आपके पास सही है। एक तो निरुक्तम क्या कह रहा है, और दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि गोपथ ब्राह्मण क्या कह रहा है। निरुक्तम कह रहा है थर्व बराबर गति, निरुक्तम कह रहा है थर्व बराबर गति। तो दूसरी बात ये कह रहा है कि थर्व बराबर गति, तो यहाँ पर अथर्व, तो ये कह रहा है कि अथर्व बराबर स्थिरता, ठीक है, ये मेन बात है। गोपथ ब्राह्मण कह रहा है कि अथारवाक, ये इसका शब्द कह रहा है अथारवाक, ये अथारवाक कह रहा है, मूल शब्द इसका लिख दीजिए अथारवाक। और ये कह रहा है आत्म, यानी कि आप अपनी आत्मा को अपने अंदर देखना, या जिस वेद में आत्मा को अपने अंदर देखने की शिक्षा है, आत्मस्थ शिक्षा, आत्मस्थ, आत्मा अपने अंदर है ऐसी शिक्षा, आत्मस्थ शिक्षा की बात कर रहा है कौन, गोपथ ब्राह्मण। शॉर्ट नोट्स बना दिया है, फटाफट से लिख दीजिए। निरुक्तम कहता है कि थर्व यानी गति, तो अथर्व यानी स्थिरता, मैच्योरिटी, है ना। और गोपथ ब्राह्मण कहता है अथर्वाक, अथर्वाक का मतलब है आत्मस्थ शिक्षा, यानी कि आत्मा हमारे अंदर ही है, हम कंप्लीट है, हमें अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर देखना है, दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है। यही आपका कौन है, अथर्वाक है। उतार लीजिए दोनों, आगे बढ़ो। फिर आ जाइए और बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर आपको तो ये पता होना चाहिए कि थर्व यानी गति, तो अथर्व यानी स्थिरता। स्थिरता मनुष्य में कब आती है, जब वो अपने आप के बारे में सोचता है, अपने आप पर ध्यान देता है, अपने आप पर डिपेंड है, अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचेगा, अपने नेचर की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में सोचेगा, अपने फेलियर्स के बारे में सोचेगा कि जीवन में हमने क्या क्या गलतियां की, और अब हम किन गलतियों से बचे। जब मनुष्य अपने बारे में सोचेगा तभी तो वो आत्मज्ञान करेगा, और आत्मज्ञान जो है ना, वही तो आपका कौन है, अथर्ववेद, यानी कि ऐसा वेद जो अपने आत्मा के बारे में ज्ञान प्रदान करे, वही कहलाएगा कौन, अथर्ववेद। फिर आ जाइए, शॉर्ट नोट्स उतार लिया होगा, आगे बढ़ो। अब देखो पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय धातु, पाणिनि ने जो लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, पाणिनि ने जो शब्दानुशासन यानी अष्टाध्यायी लिखी है, उस अष्टाध्यायी में थर्वी धातु हिंसा के अर्थ में पठित है ना। यदि अपन गण की बात करें, धातु पाठ की बात करें, धातु की बात करें तो थर्वी धातु हिंसा के अर्थ में पठित है। थर्व धातु कुटिलता और हिंसावाची है, अतः कुटिलता और अहिंसा योग से ब्रह्म प्राप्त करने के कारण, अकुटिलता मतलब कुटिल नहीं, थर्व यानी कि कुटिल, थर्व यानी हिंसा, तो अथर्व यानी अकुटिल या अहिंसा, अकुटिलता अहिंसा के योग से ब्रह्म प्राप्त करने के कारण ही इस संहिता को अथर्ववेद कहा गया है। तीसरा शॉर्ट नोट्स, तीसरा शॉर्ट नोट्स अपने पास है पाणिनीय धातु। पाणिनीय धातु के अनुसार थर्वी बराबर हिंसा, थर्वी बराबर हिंसा, और अथर्व बराबर अहिंसा प्लस ईश्वर,
या अहिंसा प्लस ब्रह्म, यानी अहिंसा करने से ही प्लस ब्रह्म, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। पाणिनि शिक्षा में कहा है अथर्वी बराबर हिंसा। तो अथर्व, अथर्व क्या है कि हम हिंसा ना करें, कुटिलता ना करें, चीटिंग ना करें और हमें ब्रह्म प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएं। ठीक है, तो बस ये चीज है अथर्व के लिए। अब टोटल डिसीजन क्या निकला, कोई भी चीज बच्चों रटने की नहीं होती, टोटल डिसीजन क्या निकल रहा है एक एक लाइन में याद करना है। बिल्कुल, आप बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि ऐसा तो कंटेंट ही हमने पहली बार पढ़ा, हमने इतना पढ़ लिया, लेकिन अथर्व शब्द का मतलब भी पता नहीं था, आज पता चला, तो बहुत अच्छी बात है। बस बहुत सारा नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, ये 21वां साल है मुझे पढ़ाते हुए, जितनी मेरी एज है उसके हिसाब से 21 साल बहुत ज्यादा है, लेकिन अच्छा है, मैंने अपना पूरा जीवन ही पढ़ाई में ही लगाया है और पढ़ती रहती हूँ, आज भी पढ़ती रहती हूँ, जब तक जीऊंगी पढ़ती रहूंगी। तो बस वही है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा नॉलेज है, मुझे देना है आपको, आप आइए और लीजिए। हम बात कर रहे हैं तीन चीजें हमारे पास है। सबसे पहले गोपद हमसे कहता है कि थर्व बराबर गति, अथर्व बराबर स्थिरता, है ना। निरुक्तम कहता है, सबसे पहले निरुक्तम कहता है कि थर्व बराबर गति। सबसे पहले निरुक्तम में इसकी व्याख्या दी है, इसकी व्युत्पत्ति दी है। वो कह रहा है थर्व बराबर गति, अथर्व बराबर स्थिरता। गोपद ब्राह्मण कहता है अथारवाक। गोपद ब्राह्मण कहता है कौन, अथारवाक। अथारवाक का मतलब क्या है, अथारवाक का तात्पर्य है कि हम अपने आप को देखें, आत्मज्ञान करें। तीसरी बात अपनी है पाणिनीय धातु। पाणिनीय धातु कहता है कि थर्वी बराबर हिंसा, थर्वी बराबर हिंसा, तो अथर्व क्या है, थर्वी बराबर हिंसा, तो अथर्व क्या है, अहिंसा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, ये अथर्व है। तो तीन चीजें हमारे पास हो चुकी हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। कुल मिलाकर एक ही बात है कि मनुष्य जब आत्मज्ञान प्राप्त करेगा तो उसमें मेच्योरिटी आएगी, परिपक्वता आएगी, स्थिरता आएगी और वो आत्मज्ञान करेगा। तीनों चीजों को मिला लो अब। आत्मज्ञान के दौरान मनुष्य में मेच्योरता आती है ना, मेच्योरिटी आती है, वो बहुत ज्यादा आत्मज्ञान करने के परिणाम स्वरूप मनुष्य मेच्योर हो जाता है, उसमें स्थिरता आ जाती है, और स्थिरता आ जाती है तो अहिंसात्मक मार्ग पर चलकर ब्रह्म प्राप्त करने का प्रयास करता है। यही तो है कौन, यही है अथर्वाक। चलिए बिल्कुल, चलिए आ जाइए। अथर्व के नाम की सार्थकता सिद्ध हो गई यहाँ पर, है ना, अच्छी बात है। अथर्ववेद के विविध नाम, यहाँ से प्रश्न आता है, अथर्ववेद के विविध नाम का प्रश्न आता है यहाँ पर कि अथर्ववेद का नाम, एक तो अथर्व है, एक अंगिरस वेद है, एक अथर्वांगिरस वेद है, ब्रह्मवेद, भृगवंगिरा वेद, क्षत्रवेद, भेषज्य वेद, छंदोवेद और महिवेद, 9 नाम है। अथर्व, अंगिरस, अथर्वांगिरस, ये तो संधि हो गई। अथर्व दूसरा अंगिरस, इन दोनों को जोड़ दो, अथर्वांगिरस वेद। और अपने को तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है ना, हमको करनी है कौन, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, तो ब्रह्मवेद भी हो गया इसका एक नाम। हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो ब्रह्मवेद नाम हो गया। फिर आ जाइए भृगवंगिरा, देखो अंगिरा इनके गुरुजी थे, अथर्वा के गुरुजी का नाम अंगिरा था, तो भृगवंगिरा वेद, तो अंगिरा नाम आ गया, तो ये भी वही होगा। क्षत्रवेद, है ना, क्षत्रवेद, क्षत्रियों के पढ़ने योग्य वेद क्षत्रवेद। भेषज्य, भेषज्य का तात्पर्य है औषधियां। आपको पता होना चाहिए कि तीनों जो वेद हैं, वेद कई के, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जो तीनों वेद हैं, उन तीनों वेदों में तो कुछ इस प्रकार की चीजें हैं, है ना, कैसी है, पारलौकिक। पारलौकिक यानी इस जीवन में यज्ञ करेंगे तो हमें स्वर्ग प्राप्ति होगी, मरने के पश्चात इस जीवन में यज्ञ करेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी, तो ये इस जीवन में करेंगे तो अगले जीवन में ये फल प्राप्त होगा। इस प्रकार की चीजें तो है वेद त्रयी में। लेकिन सांप ने यदि काटा है तो सांप का विष उतारने का मंत्र तुरंत बोलो, तुरंत काम करेगा, ये है आपका अथर्वेद। यानी कि वेद त्रयी तो पारलौकिक है, जबकि अथर्वेद कैसा इहलौकिक, यानी कि वर्तमान समय में काम करता है, हाथों हाथ रिजल्ट देता है, कंफर्म। तो भेषज विविध प्रकार की औषधियां, जैसे अभी हम जो च्यवनप्राश खाते हैं वो च्यवनप्राश भी, या फिर आपको पता होगा कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन काफी सारी एक्ट्रेसेस आपने देखा होगा कि युवा रहने की बहुत सारी मेडिसिन लेती हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी की सारी भेषज औषधियां। युवा रहना, च्यवन, आपने च्यवन ऋषि के बारे में सुना होगा, सदा युवा और स्वस्थ रहते थे, सदा युगल रहते थे, युवा रहते थे, च्यवन, है ना, च्यवन ऋषि। आपने बहुत सारे ऐसे ऋषियों को देखा होगा जो युवावस्था से संबंधित हैं, तो सारी युवावस्था रहने वाली में रहने वाली औषधियां भी यही थी, स्फूर्तिदायक युवा रहने वाली औषधियां भी यहाँ पर थी। तो ये जो भेषज शब्द का तात्पर्य है ना, ये भी क्या है, आपकी औषधियां हैं। फिर हम बात करें, ये छंदोवेद है। ये छंदोवेद है, छंदोवेद क्यों कहा गया, क्योंकि ये गद्य पद्यात्मक है, क्योंकि ये गद्य पद्यात्मक है। महिवेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पृथ्वी सूक्त है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त है ना, कहां पर है, 12.1 में, अथर्ववेद के 12.1 में पृथ्वी सूक्त है, इसमें पृथ्वी की स्तुति की गई है। तो देखो सारे के सारे नाम सार्थक है, कोई भी रखने वाली बात नहीं है। महिवेद पृथ्वी की स्तुति के कारण, छंदोवेद ये गद्य पद्यात्मक है ना, ये कैसा है, गद्य पद्यात्मक है, यानी कि चंपू टाइप का है, तो पद्य है इसलिए इसको छंदोवेद कह दिया। विविध प्रकार की औषधियों का वर्णन है, विविध प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधि, सब प्रकार का जादू टोना, है ना भाई, भेषज, सम्मोहन, मारण, मोहन, उच्चाटन, तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए इसको भेषज कह दिया। फिर हम कह रहे क्षत्रवेद, क्षत्रियों के पढ़ने योग्य है। फिर हम कह रहे भृगवंगिरा, देखो अंगीरस, अंगीरस, अंगीरा, तो अंगिरा का कुछ भी आ गया तो अथर्वेदी होगा, अथर्वेद आ गया तो अथर्वेदी होगा, ब्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं तो ब्रह्मवेदी ही होगा। एक भी नाम याद नहीं करना है, ठीक है। अथर्वेद के मंत्रों को यदि बहुत मनोयोग से पढ़ाया जाए तो वो कार्य करते हैं, बिल्कुल, है ना, कार्य करते हैं। चलिए आ जाइए, एक भी नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। अथर्ववेद, अथर्व, अंगिरा, अंगिरस, है ना, भृगवंगिरा, अंगिरा, अंगिरा का जो भी आए वो ब्रह्मवेद इसलिए क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। फिर हम कह रहे हैं क्षत्रवेद, क्षत्रियों के पढ़ने योग्य है। भेषज्य, विविध प्रकार की औषधियां, दवाइयां, सम्मोहन, मारण, मोहन, उच्चाटन, जादू टोना, सब कुछ था, इसलिए भेषज्य वेद। गद्य पद्यात्मक है, पद्य है इसलिए छंदोवेद, और पृथ्वी की स्तुति है इसलिए इसको कहा गया है महिवेद, कंफर्म। चलो जल्दी से आगे बढ़ जाओ, हर नाम का मीनिंग निकालो, रटना कुछ भी नहीं है। पढ़ते हैं आगे, चलिए। अब हमें पता चल गया अथर्ववेद की शाखाएं, हर बार हम एक जैसा कंटेंट पढ़ रहे हैं। अथर्ववेद की शाखाएं आपको पता है, जल्दी जल्दी से सुना दो। अथर्ववेद की शाखाएं यदि कितनी है तो हमें टोटल सारी शाखाएं याद करनी है। अथर्ववेद की शाखाएं हमसे पूछी, लेकिन आप महाभाष्यकार पतंजलि ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों की जो सीक्वेंस बताई ना, चारों लिख दो फटाफट से, चारों लिख के बता दो। ओके शुरू करें, चलिए आ जाइए। अथर्ववेद की शाखाओं की बात करें, महाभाष्यकार पतंजलि ने महाभाष्यम के पशपशानिक में आपको पता है अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। 2100 1009, 2100 1009, बस वही चाली थी मैं कि टोटल लिख दो आप लोग। 2100 1009, नवधा अथर्वणो वेद। कई बार ऐसा भी कोटेशन आ जाता है कि नवधा अथर्वणो वेद कहां है, तो महाभाष्य के पशपशानिक में है। पेपलाद, अब देखो 9 शाखाएं कौन सी, पेपलाद, तोद, मोद, शोनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारण वेद। दो चार बार पढ़ोगे हल्का फुल्का नाम याद हो जाएगा। और देखो रिटन एग्जाम नहीं है हमारा, हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग कर लेंगे ना। हम कह रहे पेपलाद, तोद, मोद, शोनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारण वेद, कंफर्म। अब देखो वर्तमान में अथर्ववेद की 2 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। मैंने कल बिल्कुल आपका चार्ट बनाया था कि महाभाष्यकार पतंजलि ने कितना कहा, प्रसिद्ध कितनी है, वर्तमान में उपलब्ध कितनी है, पूरा का पूरा चार्ट था हमारे पास। तो बस वो चार्ट आपको याद करना है। मैंने कल 2 ही शाखाएं बताई थी, शौनक और पेपलाद, कंफर्म। हम कह रहे वर्तमान में अथर्ववेद की 2 शाखा विद्यमान है, कौन कौन सी, शौनक और पेपलाद। शौनक और पेपलाद, वर्तमान में प्रचलित अथर्ववेद संहिता यही है। जो अथर्ववेद वर्तमान समय में हम पढ़ रहे हैं ना, हम जिसको वर्तमान समय में अथर्ववेद समझ रहे हैं वो कौन है, शौनक है।
आ रहा है समझ में? जिसको हम वर्तमान में ऋग्वेद समझ रहे हैं वो शाकल शाखा है। तो वैसी तो बात हो गई। जिसको हम लोग वर्तमान में ऋग्वेद समझ रहे हैं ना, वो आपकी कौन सी शाखा है? एकमात्र शाकल शाखा ही उपलब्ध है। जिसको हम ऋग्वेद समझ रहे हैं वो शाकल है, और जिसको हम अथर्ववेद समझ रहे हैं वो तो कौन है? आपकी शौनक शाखा है। अब देखो कई बार पूछा अथर्ववेद में कितने कांड है? 20। अथर्ववेद में कितने कांड है? 20। कंफर्म करें अथर्ववेद में कितने कांड है? 20। जहां का टाइटल था अथर्ववेद वही 20 लिख दो। आपके पास पीडीएफ है, जिन्होंने एप्लीकेशन में कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनको पीडीएफ मिलती है हमेशा। आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ पे जहां अथर्ववेद नाम का टाइटल था ना वही पीछे 20 लिख दो, अथर्ववेद 20। बढ़िया आ गया अथर्ववेद 20। चलिए आ जाइए, हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में प्रचलित अथर्ववेद संहिता यही है, यानी कि जिसको हम अथर्ववेद समझ रहे हैं वो तो आपकी कौन सी शाखा है? शौनक शाखा है। हम कह रहे हैं कि कितने कांड हैं? तो 20 कांड हैं। गोपद ब्राह्मण शौनकीय शाखा से ही संबंधित है। अभी बिफोर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। बिफोर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे है? गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे? भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। तो गोपद ब्राह्मण का संबंध कौन सी शाखा से है? तो गोपद ब्राह्मण का संबंध तो शौनक शाखा से है। कंफर्म। गोपद ब्राह्मण का संबंध तो शौनक शाखा से है, यानी कि आपका गोपद ब्राह्मण शौनक शाखा हाईलाइट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपद ब्राह्मण तो आपका कौन सी शाखा है? तो शौनक शाखा है। कंफर्म। गोपद ब्राह्मण आपका शौनक शाखा है। ठीक है। ऋग्वेद से गृहीत मंत्र, देखो ऋग्वेद तो सबको देता ही आया है। ऋग्वेद सबको देता ही आया है। क्या क्या देता आया है? आपको पता है कि ऋग्वेद से सामवेद में लिए गए कुल मंत्रों की संख्या 1771। 1771। और नवीनतम कितने थे? 1504। सब कुछ पता है आपको। जल्दी से आ जाइए, हमने ऋग्वेद से अथर्ववेद में कितने दिए? 1200 मंत्र। कंफर्म है? ऋग्वेद से गृहीत मंत्र, ऋग्वेद से हमने कितने मंत्र लिए? 1200। और यहाँ पर छोटा सा आपको देखो पता होगा, हम यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं कि सामवेद ने कितने लिए? 1771 और ब्रैकेट में 1504 लिख दो। क्या पता वो हमें नवीनतम पूछे तो 1504, जिसमें पुनरुक्त जोड़ दें तो 1771। कंफर्म। दोनों चीज सामवेद की भी याद दिला दो अपने आपको। देखो ऐसा लिखने से नोट्स बिगड़ता नहीं है ना, नोट्स बिगड़ता नहीं है ऐसा लिखने से, याद हो जाता है कंपैरेटिव। कंफर्म। फिर से बात कर लें जल्दी से। अथर्ववेद की वर्तमान में कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? शौनक और पेपलाद। शौनक ही वर्तमान में उपलब्ध अथर्ववेद है, इसमें 20 कांड हैं। शौनक शाखा में, यानी कि अथर्ववेद में 20 कांड हैं। और अथर्ववेद का ये जो शौनक शाखा है इसी पे गोपद ब्राह्मण है। भी क्वेश्चन आया था, गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद की कौन सी शाखा से है? तो शौनक जो अवेलेबल होगी उसी पर तो होगा। फिर हम बात करें पेपलाद क्या है? पेपलाद ऋषि के आधार पर इसका नामकरण हुआ है, कुछ विशेष नहीं और वर्तमान में उपलब्ध भी नहीं है, तो ज्यादा बात भी नहीं करेंगे हम लोग। आगे बढ़ जाओ, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अथर्ववेद की विषय वस्तु क्या है? अभिचार मंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, यही शब्द आता है कई बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभिचार मंत्र शत्रुनाशन, रोग निवारण, पाप मोचन, दुस्वप्न नाशन, पितृमेध, सम्मोहन, वशीकरण आदि का वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अभिचार मंत्र शत्रुनाशन, शत्रुनाशन कोमा, रोग निवारण कोमा, है ना, कोमा लगाओ प्लीज। अभिचार मंत्र शत्रुनाशन, रोग निवारण, पाप मोचन, दुस्वप्न नाशन, बुरे स्वप्न आ रहे हैं किसी को, ये है ना, बुरे स्वप्न आना भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो उसका निवारण जो है वो अथर्ववेद में लिखा गया है। पितृमेध संबंधी वर्णन वहां पर है। सम्मोहन, किसी को हिप्नोटाइज करना है आपको, तो हिप्नोटाइज करने के मंत्र यहाँ पर लिए गए हैं। वशीकरण, आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, आप कहें वैसा ही करे, तो ये जो वशीकरण की चीजें हैं ये भी कहां पर है? ये भी अथर्ववेद में ही है। मेरा तो मन करता है कि एक साल के लिए आपका भी मैं वशीकरण कर लूं। मैं जो बोलूं वही आप सुनो, मैं जो पढ़ाऊं वही आप पढ़ो, मैं जैसा बोलूं वैसा ही आप फॉलो करो, और फिर आप पास हो जाओ, फिर मैं आपका वशीकरण छोड़ दूं, है ना, फिर मैं आपको फ्री कर दूं। मेरा तो ऐसा मन करता है। ठीक है। फिर बात कर रहे हैं अथर्ववेद का 20वां कांड दीर्घतम है। अथर्ववेद में टोटल कांड कितने हैं? 20, और लास्ट वाला बड़ा है, तो लास्ट में जाके तो चीजें बड़ी होती हैं। अथर्ववेद का 20वां कांड जो है वो कैसा है? दीर्घतम है, बड़ा है, जिसमें सोमयाग वर्णन, इंद्र स्तुति, राजा परीक्षित के राज्य शासन का वर्णन है। सोमयाग का वर्णन है। अब आप कहोगे मैडम सोमयाग कहाँ आया? तो सोमयाग तो आया कहाँ पर? सामवेद में। लेकिन चारों वेदों में बिल्कुल समानताएं होंगी। आप कह रहे हैं मैडम हमको वशीकरण कर दो, तो चलो कोशिश करेंगे, वशीकरण कर देंगे और पास करके फिर फ्री कर देंगे सबको, ठीक है ना। तो चलो आज हम लोग कह रहे हैं सोमयाग वर्णन। सोमयाग वर्णन सामवेद में था, अथर्ववेद में भी है। इंद्र स्तुति ऋग्वेद में थी, है ना, ऋग्वेद में थी इंद्र की स्तुति, और यहाँ पर आपकी अथर्ववेद में भी है। राजा परीक्षित, बहुत अच्छे से याद रखना है, राजा परीक्षित के राज्य शासन का वर्णन, इसको हाईलाइट करें प्लीज। राजा परीक्षित के राज्य शासन का वर्णन, या तो हाईलाइट हो तो हाईलाइट कर दो, नहीं तो रेड पेन से अंडरलाइन करो। राजा परीक्षित के राज्य शासन का वर्णन कौन से वेद में है? एक अच्छा प्रश्न है। राजा परीक्षित के राज्य शासन का वर्णन कौन से वेद में? एक अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन? अथर्ववेद में है। फिर हम कह रहे हैं अथर्ववेद तो वैदिक दर्शन का मूलाधार है। वैदिक दर्शन यानी कि कौन? उपनिषद। वेद में दर्शन कहाँ है? उपनिषद में ही तो है। तो ये वैदिक दर्शन जो है, यानी कि उपनिषद जो है, उपनिषद का आधार अथर्ववेद ही था। यदि आपसे पूछे कि उपनिषदों का आधार कौन सा वेद है, उपनिषदों का आधार कौन सा वेद है, तो आपको पता है कि उपनिषदों का आधार तो कौन है? अथर्ववेद है, क्योंकि अथर्ववेद कैसा है? एक लोक है, उसमें सम्मोहन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, और हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि इसका एक नाम ब्रह्मवेद है। आपको सबको पता है कि इसका एक नाम ब्रह्मवेद है ना। तो आपको याद रखना कि आत्मचिंतन करते हुए ब्रह्म को प्राप्त करने का वर्णन इसमें है। तो आत्मचिंतन करते हुए ब्रह्म प्राप्त करना ही तो दर्शन है। अब बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं, मैं नहीं चाहती किसी चीज को आप रटो, इतना सा याद कर लो। दो रीजन है हमारे पास, दो फैक्ट हैं। हम कह रहे हैं कि अथर्ववेद वैदिक दर्शन का मूलाधार है, तो इस बात को सिद्ध करो। तो मैं सिद्ध कर रही हूँ कि अथर्ववेद की एक शाखा ब्रह्मवेद है, यानी कि दर्शन। प्लीज आप ये करो जो मैं कर रही हूँ। मैंने आपको हिप्नोटाइज कर दिया है, मैंने आपको वशीकरण कर दिया, अब आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी। तो मैंने ये कहा कि आप ब्रह्मवेद के ऊपर दर्शन लिखो। ब्रह्मवेद, ब्रह्म के बारे में बताने वाला, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी, तो ये तो दर्शन ही तो है ना। तो यहाँ से पता चला दर्शन। अब और कैसे पता चल रहा है हमें? यहाँ पर हमने इसका नाम एक ब्रह्मवेद भी रखा, तो ये भी तो दर्शन है। तो इन दोनों बातों से हमें पता चल रहा है, दो बातें होगी। तीसरी बात और है, फटाफट से आ जाओ। वैदिक दर्शन, दर्शन में तो वही ब्रह्म, जीव, आत्मा, परमात्मा। ये देखो ना, ब्रह्म प्राप्त कराने के कारण, ब्रह्म प्राप्त या आत्मा, आप पूरे में यही देखेंगे, आत्मा, ब्रह्म प्राप्त, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मवेद। जगह जगह पर शुरू से हमें हिंट मिल रही थी कि अथर्ववेद जो है वो तो कैसा वेद है? वैदिक दर्शन। दर्शन क्या होता है? आत्मा क्या है, जीव क्या है, मनुष्य कैसे कर्म करे कि वो आत्म साक्षात्कार करे, ब्रह्म और जीव का क्या संबंध है, ये सारी तो आत्मा, ये सारा ही तो दर्शन है। तो वेदों में जो दर्शन है उसका मूलाधार कौन है? अथर्ववेद है, क्योंकि देखो शुरू से लेकर अथर्व शब्द की व्युत्पत्ति में भी आत्मा, ब्रह्म प्राप्ति, है ना, ये सारी चीजें हैं। उसका एक अथर्ववेद का एक अन्य नाम भी ब्रह्मवेद है। अथर्ववेद की 9 शाखाओं में भी आपका ब्रह्मवेद आता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अथर्ववेद तो वर्तमान वैदिक दर्शन का मूलाधार है। कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं थी, आप समझ रहे हो। तत्कालीन सभी विषयों का विस्तृत वर्णन इस वेद में होने के कारण इस वेद को विश्वकोश कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है।
हम कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वेद को विश्व वेद कहा गया, विश्वकोश कहा गया। विश्वकोश यानी कि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो कहां पर कौन से वेद में थी? तो बाकी तीनों वेद की तो विषय वस्तु पता है आपको। ऋग्वेद की है वैदिक वैदिक मंत्र या देवताओं की स्तुति, वो स्तुति पर मंत्र है, स्तुति प्रधान वेद है। दूसरा यज्ञ और कर्मकांड है, तीसरे में सोम याग, यज्ञ करने की बातें हैं, यज्ञ को कैसे किया जाए उसका वर्णन है। तो वर्तमान समय में क्या चलता है? वर्तमान समय में औषधियां बहुत चलती है। मतलब मनुष्य की तो मैं ये कहूं कि जैसे सांस लेना कंपलसरी ना, वैसे औषधि खाना कंपलसरी हो गया है। सुबह उठो भूखे पेट ये दवाई लेनी है, खाने के बाद ये दवाई लेनी है, सोने से पहले ये दवाई लेनी है, मतलब पूरे दिन मनुष्य दवाइयों पे ही चलता है। तो भेषज औषधियां दवाइयां वर्तमान समय में है और वैसे वैदिक समय में भी थी। वर्तमान समय में भी देखो अपन तो केवल पढ़ने का काम करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में भी ये जो चीजें ना सम्मोहन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, काला जादू, ये वर्तमान में भी चलता है, कहीं ना कहीं चलता है ये। तो ये सारी चीजें वहां पर भी थी, तो जितनी चीजें यहाँ पर हैं उतनी चीजें यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो इसको विश्वकोश कहा गया है, बहुत अच्छी बात है। अथर्ववेद के महत्वपूर्ण सूक्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अथर्ववेद के महत्वपूर्ण सूक्त क्या है? पृथ्वी सूक्त। अथर्ववेद का महत्वपूर्ण सूक्त नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट पृथ्वी सूक्त है, जो कि अथर्ववेद के, अथर्ववेद में 20 कांड है। देखो तो 12वें कांड का पहला सूक्त, 12वें कांड का पहला सूक्त। अथर्ववेद में कुल कांड कितने थे? 20। तो 12वें कांड का पहला सूक्त है कौन? पृथ्वी सूक्त। 12वें कांड का पहला सूक्त पृथ्वी सूक्त है। इसमें कुल कितने मंत्र है? 63, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मैंने तो इसमें देखे, हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी सूक्त है ना सबसे ज्यादा मैंने यही देखे। तो 63 मंत्रों में पृथ्वी को माता के रूप में कल्पित किया गया है। 63 मंत्रों में पृथ्वी को माता के रूप में कल्पित किया गया और कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः। कंफर्म। अथर्ववेद का सबसे महत्वपूर्ण सूक्त जो है वो पृथ्वी सूक्त है। अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं? 20 कांड। 20 में से 12.1 के स्थान पर कार्य करता है कौन? अथर्ववेद। और ये कहता है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। हम बात करें ब्रह्मचर्य सूक्त की। दूसरा है ब्रह्मचर्य सूक्त, 11वां कांड। विवाह सूक्त, 14वां कांड। मधु विद्या सूक्त, 9वां कांड। रोहित सूक्त, 13वां कांड। आयुष्य कर्म सूक्त, आरोग्य, आयुष्य दीर्घायु प्राप्त हो, आरोग्य रोग ना रहे। ठीक है। काल सूक्त, 19वां कांड। व्रात्य सूक्त, 15वां कांड। ब्रह्म विद्या सूक्त, कौशिक सूत्र, भेषज कर्म, भेषज औषधियां, पौष्टिक है ना, पुष्ट रहने वाले, हस्त पुष्ट रहने वाले मंत्र। और यहाँ पर लास्ट में लिखा है प्रकीर्य सूक्त और शांति सूक्त, शांति सूक्त और प्रकीर्य सूक्त। मैंने रोहित सूक्त के बारे में प्रश्न आया हुआ है ना, रोहित सूक्त के बारे में आया हुआ है प्रश्न, हाईलाइट कर दो। कंफर्म। काल सूक्त, काल सूक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काल सूक्त, रोहित सूक्त, काल सूक्त, रोहित सूक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। व्रात्य, व्रात्य किसको कहते हैं? जिनको की उपनयन संस्कार की जो निर्धारित आयु है, वो निर्धारित आयु यदि किसी व्यक्ति की समाप्त हो जाए, यानी कि कोई व्यक्ति निर्धारित आयु तक भी उपनयन संस्कार नहीं कर सकता है, तो सावित्री से पतित होकर व्रात्य बन जाता है। तो वर्तमान समय में भी सारी चीजें हैं और पहले भी थी, इसलिए इसको विश्वकोश कहा गया है। तो ये सूक्तों के नाम थोड़े से आपको देखने हैं, 2-3 बार पढ़ोगे याद रह जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अथर्ववेद के भाष्यकार, देखो माधव की बात अपन ने सामवेद में की थी, आपको पता होगा। अब अथर्ववेद की बात करें कि अथर्ववेद के भाष्यकार कौन है? अथर्ववेद के भाष्यकार दुर्गादास लाहिड़ी। अथर्ववेद के भाष्यकार है दुर्गादास लाहिड़ी। इन्होंने सायण भाष्य सहित अथर्ववेद को 5 भागों में प्रकाशित करवाया। अथर्ववेद के भाष्यकार दुर्गादास लाहिड़ी, इन्होंने सायण भाष्य सहित अथर्ववेद को 5 भागों में प्रकाशित करवाया। दूसरा है शंकर पांडुरंग, अथर्ववेद को सायण भाष्य सहित 4 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। फिर है देखो दुर्गादास लाहिड़ी भारत के हैं, शंकर पांडुरंग भारत के हैं, सातवलेकर। अथर्ववेद का सुबोध भाष्य, सातवलेकर का नाम भी फेमस है। अथर्ववेद का सुबोध भाष्य, अथर्ववेद का सुबोध भाष्य, सुबोध भाष्य याद करना है आपको। अथर्ववेद में सुबोध भाष्य लिखा है, ये सातवलेकर का सुबोध भाष्य चारों वेदों पर भी उपलब्ध है और यह अथर्ववेद की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। हाईलाइट करें सातवलेकर। अथर्ववेद का की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन सी है? सातवलेकर। सातवलेकर को आधुनिक सायण भी कहा जाता है। सातवलेकर जो है ना, उनको आधुनिक सायण भी कहा जाता है। जैसे सायण ने जैसा काम किया ना कि सभी वेद और ब्राह्मण ग्रंथों पर उन्होंने अपना भाष्य लिखा था, वैसे सातवलेकर ने भी बहुत डिटेल स्टडी की वेदों पर, इसलिए सातवलेकर को आधुनिक सायण भी कहते हैं। तो सातवलेकर का सुबोध भाष्य चारों वेदों पर उपलब्ध भाष्य है और यह अथर्ववेद का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या ग्रंथ है, सातवलेकर का सुबोध भाष्य। सातवलेकर का सुबोध भाष्य। आगे बढ़ो। रोथ और व्हिटनी, अथर्ववेद को सबसे पहले 1856 में प्रकाशित करवाया, यानी कि जो काम मैक्स मुलर ने ऋग्वेद के साथ किया, जो काम मैक्स मुलर ने ऋग्वेद के साथ किया, वही काम रोट और व्हिटनी ने अथर्ववेद के साथ किया, यानी कि उसको प्रकाशित करवाया। मैक्स मुलर ने ऋग्वेद को, रोट और व्हिटनी ने अथर्ववेद को प्रकाशित करवाया। कंफर्म, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए अब तक तो। ठीक है, चलिए। अथर्ववेद संहिता तक मैंने कहा था कि मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दूंगी, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अथर्ववेद संहिता तक हमने बहुत अच्छे से विषय वस्तु को पढ़ लिया है। ठीक है, फिर आ जाइए, थोड़ा सा कंटेंट बाकी है। चारों वेदों के बारे में हम लोग बात करते हैं कि चारों वेदों पर कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने की अपनी अपनी व्याख्याएं लिखी हैं, तो उन व्यक्तियों, महानुभावों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वैदिक व्याख्या पद्धति की हम लोग बात करें, वैदिक व्याख्या पद्धति, वेदों के गूढ़ रहस्यमय अर्थों को, वेदों में जो रहस्य हैं वो कैसे गूढ़ हैं, संक्षिप्त हैं, बहुत सार गर्भित हैं, उनको सरलता से जानना कठिन है। तो हम कह रहे हैं वेदों का जो गूढ़ रहस्य है उसके अर्थों को सरल करने के लिए विभिन्न व्याख्याकारों ने विभिन्न पद्धतियां अपनाई हैं। यानी कि वेदों के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको सरल करने के लिए वैदिक व्याख्याकारों ने अनेक प्रकार की पद्धतियां अपनाई हैं, जिनको वैदिक व्याख्या पद्धति के नाम से जाना जाता है। हम कह रहे हैं सबसे प्राचीन व्याख्या पद्धति क्या है? सबसे प्राचीन व्याख्या पद्धति क्या है? तो सबसे प्राचीन व्याख्या पद्धति जो है वो आचार्य यास्क सायण के द्वारा दी गई है, आचार्य यास्क और सायण के द्वारा। हम कह रहे हैं यास्क कौन है? यास्क ने निरुक्तम लिखा है, पता है आपको? यास्क कौन है? यास्क ने क्या लिखा है? यास्क ने लिखा है निरुक्तम। और मैं कहूंगी कि ये तो कौन है? ये तो एक प्रकार की वैदिक डिक्शनरी है, वैदिक डिक्शनरी। हमें वेदों में कोई शब्द है, जैसे अग्नि शब्द है, हमें पता नहीं चल रहा अग्नि का क्या अर्थ होगा, तो अग्रम प्रणीयते यज्ञ इति अग्नि, है ना, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अग्नोपनभवति, बहुत सारी व्याख्याएं हैं। तो हम कह रहे हैं कि कोई शब्द कैसा है, किससे बना, उसका अर्थ क्या होगा, उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती कहां पर? निरुक्तम नामक ग्रंथ में। इसलिए निरुक्तम को वर्तमान समय की वैदिक डिक्शनरी कहना सार्थक होगा। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखते हैं ना इंग्लिश में, वैसे वेदों में कोई शब्द कठिन लगता है तो हम निरुक्त को उठाकर उसको देखते हैं कि उसमें क्या दे रखा है यार। तो हम कह रहे हैं आचार्य यास्क ने निरुक्तम लिखा, निरुक्तम वैदिक डिक्शनरी है। हम कह रहे हैं कि वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियम निर्धारित करने वाले प्रथम आचार्य यास्क ही हैं। वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियम क्या हैं, उन नियमों को निर्धारित करने वाले प्रथम आचार्य कौन है? यास्क। इनका आधार परंपरागत व्याख्या पद्धति है। इन्होंने किसके आधार पर वेदों की व्याख्या की? इन्होंने परंपरागत व्याख्या पद्धति को आधार मानकर वेदों की व्याख्या की। परंपरागत व्याख्या पद्धति को आधार मानकर वेदों की व्याख्या की है।
अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियम बनाने वाले प्रथम आचार्य यास्की थे। उन्होंने वेदों का आधार किसको माना? परंपरागत व्याख्या पद्धति को माना। उन्होंने निरुक्तम लिखा। निरुक्तम कौन है? वैदिक डिक्शनरी है। आगे बढ़ो, ये लिख दीजिए, जो मैं लिखूं ना लिख दो प्लीज। चलिए आ जाइए। सायण कौन है? सायण वैदिक व्याख्याकारों में आचार्य सायण का स्थान अग्रगण्य है। सायण का स्थान भी कौन है? बहुत सम्मानजनक है। सायण एकमात्र आचार्य हैं जिन्होंने चारों वेद और ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या की। और इनसे देखो, चारों वेद और ब्राह्मण ग्रंथ ज्यादा काम किया किसने? सायण ने। और एक व्यक्ति मैंने बोला था, सातवलेकर को आधुनिक सायण कहा जाता है क्योंकि इन्होंने चारों वेदों पर, क्योंकि उन्होंने चारों वेदों पर क्या लिखा है? सुबोध भाष्य लिखा है। सुबोध भाष्य लिखा है उन्होंने, चारों वेदों पर सुबोध भाष्य लिखा है। कंफर्म, चारों वेदों पर सुबोध भाष्य लिखा है। आगे बढ़ो। अब हम बात करें अर्वाचीन व्याख्या पद्धति की। प्राचीन व्याख्या पद्धति हो चुकी है, अर्वाचीन व्याख्या पद्धति की बात कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, आप जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती कौन है? तो यह आधुनिक युग में वेदों के पुनरुद्धारक हैं। उनका तो नारा भी है कौन? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने संपूर्ण शुक्ल यजुर्वेद की संस्कृत और हिंदी में व्याख्या प्रस्तुत की, यानी कि दयानंद सरस्वती शुक्ल। दयानंद सरस्वती शुक्ल, बस इतना नाम लिख दो। दयानंद सरस्वती का नाम ऐसे पड़ गया, दयानंद सरस्वती शुक्ल। दयानंद सरस्वती शुक्ल कंफर्म। इनकी ऋग्वेद की अपूर्ण व्याख्या उपलब्ध है। इन्होंने दयानंद सरस्वती शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद पर तो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में इन्होंने व्याख्या की है। इन्होंने ऋग्वेद की भी व्याख्या करने का प्रयास किया, लेकिन वो अपूर्ण है। इनका आधार निरुक्त प्रक्रिया है। इनका आधार कौन है? निरुक्त प्रक्रिया, यानी निरुक्तम को आधार मानकर, व्युत्पत्ति को आधार मानकर इन्होंने अपना व्याख्या प्रदान की है। कंफर्म, एक बार पढ़ लीजिए। दयानंद सरस्वती का तो नाम आज से पड़ गया है, दयानंद सरस्वती शुक्ल। फिर हम कह रहे हैं आधुनिक समय में वेदों के पुनरुद्धारक है। उनका तो नारा भी है कौन? वेदों की ओर लौटो। सभी लोगों को वेदों का महत्व बताने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया इन्होंने। फिर हम कह रहे हैं कि इन्होंने तो दयानंद सरस्वती शुक्ल यानी कि शुक्ल यजुर्वेद पर संस्कृत और हिंदी में व्याख्या लिखी है, और उन्होंने ऋग्वेद पर भी व्याख्या लिखने का प्रयास किया, लेकिन उनकी व्याख्या अपूर्ण रह गई। फिर हम कह रहे हैं कि इन्होंने आधार बनाया निरुक्त प्रक्रिया यानी कि व्युत्पत्ति को। चलिए आगे बढ़ो। पंडित मधुसूदन ओझा है ना, पंडित मधुसूदन ओझा वैज्ञानिक, इनका नाम आज से रख दो, पंडित मधुसूदन ओझा वैज्ञानिक। पंडित मधुसूदन ओझा वैज्ञानिक इनका नाम है आज से। अब हम बात करें कि यह वेदों के वैज्ञानिक व्याख्याकार हैं। देखो हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती शुक्ल की। दयानंद सरस्वती शुक्ल ने तो निरुक्त प्रक्रिया को आधार माना, जबकि पंडित मधुसूदन ओझा ने वैज्ञानिक, इनका नाम है पंडित मधुसूदन ओझा वैज्ञानिक। इन्होंने वेदों के विज्ञान, वेदों में विज्ञान विषय पर बहुत सारा शोध कार्य किया है, और ये वेदों के वैज्ञानिक व्याख्याकार हैं। इनका प्रसिद्ध व्याख्यान है अति नूनम न अति प्रयत्नम रहस्यम, ना तो अत्यधिक सरल और ना ही अत्यधिक कठिन रहस्य है वेद। ये इनका एक व्याख्यान है। कंफर्म, वैदिक व्याख्या, ये इनके इनसे रिलेटेड ग्रंथ लिखते हैं। और आपको पता होगा कि पंडित मधुसूदन ओझा की स्मृति में ही वेद विज्ञान पुरस्कार भी दिया जाता है ना, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। वेद विज्ञान पुरस्कार इनके नाम पर ही दिया जाता है, पंडित मधुसूदन ओझा के नाम पर। फिर हम बात करें श्री सातवलेकर, उपनाम तो बता ही दिया था, आधुनिक सायण। अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने चारों वेदों पर सुबोध भाष्य प्रकाशित करवाया, ये भी पता है आपको, चारों वेदों पर सुबोध भाष्य। और सायण ने क्या किया? चार वेद प्लस ब्राह्मण ग्रंथ लिए हैं। अब हम बात करें कि चारों वेद, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट संहिता के संस्करण भी इन्होंने प्रकाशित करवाए हैं। चारों वेदों पर तो भाष्य लिखा, चार वेद और तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट, इन संहिता को, इन कृष्ण यजुर्वेद की संहिताओं को इन्होंने प्रकाशित करवाने का कार्य भी किया है। तो सातवलेकर का नाम भी बहुत सम्मान पूर्वक लिया जाता है। कंफर्म। देखो बहुत विस्तार पूर्वक यदि नहीं पढ़ेंगे तो अभी का जो एग्जाम पैटर्न है, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो, टीजीटी, पीजीटी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेंट हो, है ना, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, हर एक कंटेंट पे बात करनी पड़ेगी। वेदों का मतलब केवल चार वेद नहीं है, वेदों का मतलब केवल चार वेद नहीं है, वेदों के बारे में चार वेद हमने पढ़े, चार वेदों के व्याख्याकार हमने पढ़े, वेदों का रचनाकाल हमने पढ़ा है। फिर हम पढ़ेंगे चारों वेदों के ब्राह्मण, चारों वेदों के आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर वेदांत साहित्य, फिर जितने भी अन्य व्याख्याकार हैं, जितने भी भारतीय व्यक्ति हैं, जितने विदेशी व्यक्ति हैं जिन्होंने वेदों को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य किया, वैसा तो बहुत डिटेल में जाकर हमें पढ़ना पड़ेगा। नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये बहुत लेवल के एग्जाम्स हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस करूंगी कि इस लाइव बैच को पढ़ने के पश्चात कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि आपको नहीं आए, बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा। और इतना पढ़ लेने के बाद तो किसी भी प्रकार का संस्कृत संबंधी परीक्षा होगी वो आप पास कर ही लोगे। तो चलिए सॉरी बोलूंगी मैं यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को कि देखिए हमने एप्लीकेशन में कोर्स बना रखा है नेट जेआरएफ 2025 कोड के लिए। तो ये एप्लीकेशन का कोर्स था, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर हमने यूट्यूब पर चलाया काफी दिनों तक, लेकिन हमेशा वैसा पॉसिबल नहीं होता है बच्चों। देखो है ना, हमेशा वैसा पॉसिबल नहीं होता है। हमने पहले भी ऑफर लगाया था कि आप ले लीजिए, इस बार फिर हमने ऑफर लगा रखा है 10 दिन का। आप अब भी चांस है आपके पास, आप एप्लीकेशन में जाकर कोर्स ले सकते हैं, और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो टेक्निकल नंबर पर आप कॉल करें, लेकिन है ना, मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हम लोग यूट्यूब पर निरंतर फ्री चलाते रहें, बहुत मुश्किल होगा इतने सारे लोगों को मैनेज करना। एप्लीकेशन में प्रॉपर पीडीएफ भेजी जाती है, प्रॉपर क्लास होती है, तो सारी चीजें वहां पर सिस्टमैटिक है, एक शेड्यूल फिक्स है वहां पर। तो आज के लिए मैं सॉरी बोलूंगी कि अब से यूट्यूब पर फ्री नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग इसलिए कि आप लोगों का, कुछ लोगों का थोड़ा सा हताश हो रही है कि मैडम हम कंटिन्यूस चल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इट्स अनेबल टू कीप कंटिन्यू ऑन यूट्यूब, है ना, थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए अब यूट्यूब पर नहीं, अब एप्लीकेशन में क्लास चलेगी। तो एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से निर्देश देंगे हम लोग, बहुत अच्छे से बात करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग प्लान करें कि दिसंबर वाला जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है आपका, उसका बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। तो क्या स्ट्रेटेजी हमारी सारी की सारी हम लोग वहां पर बताएंगे। तो जब भी एप्लीकेशन में नेट जेआरएफ 2025 कोड या असिस्टेंट प्रोफेसर में हम लोग जब लाइव आते हैं ना, तो बिल्कुल अभी हम लोग प्लान के बारे में बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारा फ्यूचर प्लान क्या होगा। तो प्लीज आप वो क्लास जरूर से ज्वाइन करें। और यदि नहीं भी कर पा रहे हो, हमारे लाइव आने पर आप लाइव नहीं आ पा रहे, तो उस क्लास को जरूर से देखो, क्योंकि आपके जो डाउट्स है ना वो हम लोग वहां क्लियर करेंगे, फिर हम वहां पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।